मैंने उठकर उसकी ओर देखा तो वो बोली, कहाँ जाएंगे अब आप? सभी सीट तो भरी हुई है, यहीं बैठ जाइए। मेरे मन में लड्डू फूटा और मैं फटाक से वहीं बैठ गया। उसके बाद हम दोनों में बातें होने लगी। बातों ही बातों में उसने अपना प्यारा सा नाम बताया। उसका नाम श्रेया था। नाम सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने भी अपने नाम बताया और अपने बारे में भी बताया। और मैं टेक्निकल लाइन में डिप्लोमा की तैयारी कर रहा हूँ। रोज़ाना अप डाउन करता हूँ ट्रेन से ही। उसके बाद उसने भी बताया अपने बारे में। वो भी जॉब कर रही थी, मोबाइल कंपनी में प्रमोटर की पोस्ट पे थी और रीवा किसी मीटिंग में जा रही थी। बातों ही बातों में मैंने उससे कहा, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने भी मुझसे यही कहा। फिर मैंने बोला कि क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? उसने कहा, हाँ ज़रूर। फिर मैंने उसे उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांग लिया। उसने कहा, अच्छा ठीक है, नंबर तो दे दूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे परेशान मत करना। मैंने कहा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और विश्वास करिए, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। उसे भी मुझ पर विश्वास था। उसने नंबर दे दिया। वो मुझे कुछ परेशान सी दिख रही थी, लेकिन मेरे सामने खुश थी। फिर भी हर शख्स का चेहरा बता देता है देखने पर कि वो कितनी परेशानी में है। उसी तरह मैंने भी जान लिया उसका चेहरा पढ़कर। मैंने उससे पूछा भी, क्या कोई टेंशन है तुम्हें? वो बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने उससे दोबारा नहीं पूछा। बातों ही बातों में दूसरा स्टेशन आ गया। हम सभी को उतरना था। वो आखिरी स्टेशन था। उसके बाद कोई स्टेशन नहीं था। सभी ट्रेन से उतरने लगे। हम दोनों भी उतरे। स्टेशन से बाहर आए। मैंने उससे पूछा, क्या आप शाम को वापस जाएंगी? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, साथ में चलेंगे। उसने कहा, ठीक है। तभी उस जगह पर आम का एक पेड़ था जिसमें कच्चे छोटे आम लगे हुए थे। उसने कहा कि क्या आप मेरे लिए एक आम तोड़ सकते हैं? मैंने हाँ कहा और मैं उसे आम तोड़कर दिया और वो लेकर ऑटो में बैठी और जाने लगी। लेकिन मेरी नज़र उसे ही एकटक देख रही थी और उसकी भी। थोड़ी ही देर में उसकी ऑटो मेरी नज़रों से चली गई। उसके जाने के बाद मैंने उसके लिए कुछ आम तोड़े और अपने बैग में रख लिए। उसके बाद मेरा मन कॉलेज जाने के लिए किया ही नहीं। उसका इंतज़ार करने लगा वहीं वेटिंग रूम में। तो कभी उस रास्ते में जहाँ से ऑटो जा रही थी स्टेशन के लिए, कभी ट्रेन की पटरियों में बैठ जाता था जाकर। मेरा कॉलेज 2 बजे से 6 बजे का था। सेकंड मीटिंग में ऐसा करते करते 2 से 4 बज गए। वो नहीं आई। मेरे दोस्त आ गए तभी और मुझसे बोले कि 4 बजे वाली ट्रेन से घर चले। मैंने उन्हें जाने को कहा और कहा कि मैं शाम की ट्रेन से जाऊंगा। वो चले गए। मैं वहीं उसका इंतज़ार करता रहा। फिर शाम के 6 बजे भी इंतज़ार करता रहा। फिर शाम के 6 बजे भी कोई नहीं आया। मैंने सोचा उसे फ़ोन करके पूछता हूँ कि वो कहाँ है। मैंने फ़ोन किया और पूछा कि कहाँ हो, चलना नहीं है क्या? उसने कहा कि नहीं, आज वो नहीं जाएगी, वो अपने दोस्त के यहाँ रुक रही है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ। वो बोली ठीक है और फिर कॉल कट हो गई। मैं 6 बजे वाली ट्रेन से घर आ गया। उस दिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। अकेला बैठा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे कुछ लगा कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। तभी अचानक मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैंने देखा ये मैसेज